हाय गाइस, आज का जो ये वीडियो रहने वाला है यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि ये जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं कि ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब यूजुअली कौन आपके बारे में क्या सोचता है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, राइट। आपको अपनी लाइफ जैसे आप चाहे वैसे आप जी सकते हैं, एक अच्छे इंसान की तरह जी सकते हैं। येट कभी कभी ज़रूरी बन जाता है किसी के बारे में जानना कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, कोई आपके बारे में किस तरह की सोच रख रहे हैं। तो इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। यहाँ पर हमने दो अलग अलग डेक्स मैंने रखे हुए हैं। सो ये दोनों डेक्स आई होप आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो ये दोनों डेक्स आज यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छा रीडिंग हम कर पाएँ। तो अब कुछ बातें हैं कि जो मुझे आपको बतानी आवश्यक है, जैसे कि अब इस वीडियो में, ये जो वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब कि इस वीडियो में आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ रहने वाला है। और यस, दिस वीडियो इज़ मेंट फॉर यू। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे अच्छा कुछ बातें रेजोनेट हो रही हैं, तो डेफिनेटली कुछ बातें होंगी कि जो आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें होंगी कि जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। तो जो रेजोनेट करता है उसे आपको समझ लेना है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है। जो रेजोनेट नहीं होता है उसको आपको जाने देना है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको सोचना, आपको ये माइंड में रखना आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो ये पहला डेक है ये मांगा टैरो है। इसके लिए इसके कार्ड्स लेकर हम शुरू करते हैं। पहला हमारा रीडिंग जो है कि ये जो व्यक्ति है आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, कैसी सोच रखते हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ पर हमारा मांगा टैरो डेक है और हमारे पास ये दूसरा डेक है, दैट इज़ ये हमारा विस्पर्स ऑफ लव का डेक है, जिसको लेकर हम ये रीडिंग करने वाले हैं, ठीक है। सो दैट इज़ दैट। चलिए शुरू करते हैं। कौन से इम्पॉर्टेंट कार्ड्स है कि जो आपके लिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया गाइडेंस मिल पाए। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया है, पहला है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है, बिकॉज़ ये कार्ड अगर आया है तो इस व्यक्ति को लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू इंसान है। बात बात में तलवार लेकर निकल पड़ते हैं, बात बात में झगड़ा करने को निकल पड़ते हैं, ऐसा ये सोचते हैं आपके बारे में। सी, हो सकता है कि आप ये जो आपके बारे में सोच रहे हैं वो सही नहीं भी है, ओके। ये भी हो सकता है कि आप सच में झगड़ा कर रहे हैं बात बात पे, लेकिन आप शायद जिस बात पे अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं वो बात सही भी हो सकता है। वहाँ पर अपने आप को डिफेंड करना ज़रूरी भी हो सकता है, राइट। कोई कैसा सोचता है उसके ऊपर से आपको खुद निराश नहीं होना है, लेकिन यस, आप खुद को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से सुधार पाएंगे अगर आप ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है। तो ये है। दूसरा कार्ड हमारे पास है वो है ये 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। यहाँ पर ये वाला जो कार्ड है ये बताता है कि ये समझते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ओवरली ऑब्सेस्ड है काम को लेकर। मतलब काम बिल्कुल परफेक्ट करते हैं, परफेक्शनिस्ट। जैसे हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में आमिर खान को परफेक्शनिस्ट कहा गया है, उस तरह से ये व्यक्ति आपको परफेक्शनिस्ट समझते हैं कि जो भी आपका काम है उसे आप करें उससे पहले आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से आप उस काम के लिए प्रैक्टिस करते हैं, उस काम को अच्छे से आप पॉलिश कर सके, इस तरह से उस काम को आप बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म कर सके, उसके लिए पहले बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इनको ये लगता है वाव। और ये आपके ये दूसरा कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वापस बताता है कि इनको लगता है बहुत ज़्यादा झगड़ालू है। सी, अब यहाँ पर दो कार्ड्स आए हैं, मतलब कि ये इस व्यक्ति को आपने अपनी एक इमेज बना ली है इस व्यक्ति के सामने। ज़रूरी नहीं हो सकता है कि आप ऐसे हैं, ऐसा हो सकता है कि आपकी ऐसी इमेज सिर्फ इस व्यक्ति के सामने निकली है, उसके सामने उभरी है। ये भी बताता है कि इनको लगता है बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, ओके। ये है। तो ये तीन चीज़ें हैं कि जो टैरो बता रहा है। अब देखते हैं विस्पर्स ऑफ लव का जो कार्ड है वो क्या बताता है। फिज़िकल टच, ओके। टेंडर टच कैन मीन सो मच। यहाँ पर फिज़िकल टच का कार्ड की बात है। हो सकता है कि आप किसी को भी अपने नज़दीक नहीं आने देते हैं, और
लोगों से दूर से ही बात करते हैं, शायद किसी को हक भी नहीं करने देते। कभी कभी किसी को मैटर कर सकता है, किसी को प्रॉब्लम हो सकता है इससे। ये वाला जो कार्ड है, द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव, शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव, ठीक है। या अब शायद आपका विश्वास लव के ऊपर से उठ गया है, प्रेम के ऊपर से उठ गया है। और या आई थिंक यहाँ पर जो झगड़ालू स्वभाव जो है, शायद आप अपने आप को डिफेंड करते रहते हैं। ये भी हो सकता है कि प्यार के ऊपर से आपका विश्वास उठ गया है, इसीलिए आपका स्वभाव ऐसा हो गया है। तो इनको लगता है कि आपको प्यार में विश्वास करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपना स्वभाव सुधार सकें। और यस, ये कार्ड बताता है स्लो डाउन। स्लो डाउन मतलब इनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में चीज़ें करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी में डिसीजन लेते हैं, बहुत ही मतलब नॉट जस्ट डिसीजन, लेकिन आपके काम करने की गति भी बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो सकती है, और जो शायद दूसरों को बॉदर कर सकती है। आप शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट होकर काम करते हैं, जो शायद दूसरों को आपके जो करीब के लोग हैं आपको या उनको चिंता हो सकती है आपके लिए कि यार ये इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो मतलब या तो इसी उनके मन में कुछ ऐसे सोच आ सकते हैं। तो दैट इज़ वाई दिस सेज इनको लगता है कि आपको स्लो डाउन करना चाहिए। अब ये पूरा रीडिंग तो अभी हो गया, अभी आपको इसके हिसाब से देखना है कि आपके अंदर कौन से गुण हैं। आप खुद सोचिए कि क्या आपको लगता है कि आपको स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में कुछ कर रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा झगड़ा मोल ले रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आप उसको टोन डाउन कर सकते हैं, ताकि आप अपनी जो इमेज है दूसरों की नज़रों में आप उसको एक अच्छी तरह से बिल्डअप कर पाए, ठीक है। तो जी हाँ, अपने हिसाब से जज कीजिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या नहीं। और जी हाँ, ये भी है कि कभी हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की सोच पूरी तरह से धुंधला सकती है, कि जिसके मन में जो आप जैसे आप हैं वैसे ये बिल्कुल ही आपको नहीं देख पा रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है देन यू कैन जस्ट लेट इट गो, लेकिन ठीक है, फिर भी आपको पता चल गया क्या है क्या नहीं। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। अगर रीडिंग वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, तब तक के लिए बाय बाय। कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।